नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें कि जो एक टेस्ट बहुत कॉमनली सब लोग करते हैं वो है HbA1c। HbA1c अलग है, HbA1c बहुत अलग है। तो HbA1c हम ये एक्चुअली इसलिए मैंने बोल दिया कि कन्फ्यूजन होता है कई लोगों को लिखने के बाद कि ये शायद सेम टेस्ट है, पर ऐसा नहीं। तो HbA1c का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन में ही एक तरह का टेस्ट होता है A1C। तो A यहाँ पे एक एडल्ट टाइप हीमोग्लोबिन होता है और 1C में जो है कि एडल्ट टाइप में कुछ सब टाइप्स होते हैं ABC, जिसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं ABC, इस तरह से होता है ये। तो बेसिकली क्यों करते हैं, मैंने देखा है कि सब लोग कराते हैं और ये शुगर के लिए ही किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और इसका मैं क्यों ये वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए लिवर में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो HbA1c जो है बेसिकली ये एक तरह से ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन हम देखते हैं, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें शुगर से क्या अंतर आया वो देखते हैं। कुछ बेसिक से टिप्स दूंगा कि जैसे हीमोग्लोबिन जब होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले उसके अंदर उसके माँ का ब्लड होता है और बच्चे के अंदर एक अलग टाइप का हीमोग्लोबिन बना होता है जिसको फीटल हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जब वो पैदा होके दुनिया में आता है तो यहाँ उसका हीमोग्लोबिन पूरा बदल जाता है। फिर फीटल टाइप हीमोग्लोबिन नहीं होता है, वहाँ पे फिर एडल्ट टाइप होता है। ये एडल्ट वर्ड वहाँ से आता है कि HbA और HbF फीटल है। कुछ बीमारियों में ये पैदा होने के बाद भी इसका रेशियो बदला हुआ होता है, F टाइप ज़्यादा होता है, A टाइप कम होता है। जैसे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जैसे सिकल सेल डिजीज़ है, उसमें HbF ज़्यादा होता है, A कम होता है। तो ये डायग्नोसिस जब हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं उसमें हमें हेल्प मिलता है करने में। तो एक नॉर्मल इंसान में HbA जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 98-99% तक A होता है। HbF बहुत कम होता है पर कभी कभी मिल सकता है, बट दैट इज़ लेस देन 1 to 2%। अब ये जो A है इसमें कुछ सब टाइप्स हैं जिसको ABC बोला जाता है। डिपेंड करता है कि एक लंबे समय तक, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में होता है, RBCs के अंदर, और ब्लड में ही हमारे ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स घूम रहे होते हैं जिनमें शुगर भी एब्जॉर्ब होकर उसी से घूम रही होती है और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो एक लेवल ग्लूकोज का बना होता है कि अगर 100 के आसपास रहेगा तो सब ठीक है, 150 शुगर हो जाएगी गड़बड़ है, 200 है तो बहुत गड़बड़ है, उसके ऊपर तो बहुत ही गड़बड़ है। तो ये जो शुगर लेवल जब हाई होते हैं तो ये जगह जगह चिपकने की कोशिश करती है। मैं बहुत आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो हीमोग्लोबिन एक जो मॉलिक्यूल RBC के अंदर होता है, इसके अंदर भी शुगर जो है अटैच होती है, जिसको ग्लाइकेशन बोल सकते हैं। अब ये जो शुगर अटैच होती है तो इसमें कुछ सब टाइप्स हमने ढूंढे हैं जिसको कि ABC बोलते हैं। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि कौन सी शुगर, जैसे शुगर भी कई तरह की होती है ना, हम खाते हैं तो ग्लूकोज होता है, कहीं सुक्रोज होता है, कहीं गैलेक्टोज होता है, लैक्टोज होता है, कहीं फ्रक्टोज होता है, फलों में जो मिलती है। तो ये अलग अलग तरह की शुगर भी हम खाते हैं। तो इसमें से कौन सी शुगर कहाँ अटैच हो रही है, तो ये जब पूरा देखा गया तो ABC में अलग अलग होती है। तो C बड़ा इंपॉर्टेंट है, C में ही ग्लूकोज जाके अटैच होती है। तो ये मैंने कुछ बेसिक सी टिप इसलिए दी कि HB हीमोग्लोबिन है, A एडल्ट टाइप है, 1C जो है वो सब टाइप है जिसमें कि ग्लूकोज आके अटैच होता है। तो ये हो गया HbA1c। अब ये लेवल जो है हमें बताता क्या, भाई शुगर तो हम मॉनिटर कर रहे हैं घर में, फास्टिंग भी देख रहे हैं, PP भी देख रहे हैं, समय समय पे देख रहे हैं, तो इसकी क्या जरूरत है। तो देखिए जो ग्लूकोज है, जो लेवल फास्टिंग PP है, तो खाना खाने के साथ ही घट बढ़ जाता है। अगर हम खाली पेट है शुगर कम हो जाएगा, खाना खाएंगे बढ़ जाएगी, मीठा खा लिया बहुत तेज बढ़ जाएगी, जिसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स से देखते हैं कि कुछ चीज़ों में, जैसे चावल खाने मना करते हैं कि भाई चावल खाएंगे तो शुगर बहुत तेज हो जाएगी। फाइबर्स के साथ मोटा अनाज खाएंगे तो उसमें जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे जाता है, क्योंकि फाइबर्स हैं। ये हमने पॉलिश चीज़ें खाई, चावल है जैसे और जो चीज़ें हैं, मीठा खाया, तो ये शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स में मना किया जाता है कि भाई मीठा ना खाएं और कुछ चीज़ें अवॉइड करें, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट रिच चीज़ें मना की जाती हैं। तो एज सच तो हम शुगर जांच कर लेते हैं, तो HbA1c की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो क्या है, पेशेंट और कई बार दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं कि पेशेंट भी, हम मैं बोलता हूँ, चीटिंग करते हैं, बदमाशी करते हैं, मीठा खा लिया और जब डॉक्टर के पास गया तो खाली पेट 2-3 दिन अच्छे से रह गए, जाँच कराई, नॉर्मल आ गई शुगर की। बाकी फिर जैसी जाँच ठीक आई, खुशी हुई, घर गए और फ्रिज खोल के फिर खाना शुरू, तो वहाँ गड़बड़ की उन्होंने। तो ये जो गड़बड़ की है ये उस समय डॉक्टर को तो पकड़ में नहीं आई, पर आपका नुकसान ज़रूर हुआ। तो अब एक कुछ ऐसा टेस्ट ढूंढा गया ये HbA1c जो आपके परसिस्टेंट शुगर कंट्रोल को बताता है कि पिछले 2-3 महीने आपकी शुगर कंट्रोल कैसी रही। चाहे भले ही आप जाने अनजाने या बदमाशी कर रहे थे, डॉक्टर के सामने स्मार्ट हो रहे थे आप कि जिस दिन जाएंगे उस दिन 3 दिन पहले से हम नहीं खाएंगे, बाकी फिर हम खाते रहेंगे, पर ऐसा नहीं। तो ये जो HB है, जो हीमोग्लोबिन है, आपको समझना है, जो RBCs हैं हमारी बॉडी में, ये भी लगातार बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ये जो RBC की लाइफ है हमारे शरीर में वो होती है 3 महीने की, 120 दिन लगभग, और ये ब्लड भी नया बनता रहता है, टूटता रहता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन लेवल जो हमारा चल रहा होता है, जो मिक्सिंग होती है,
इसमें शुगर जो है हीमोग्लोबिन के अंदर जो सी कंपोनेंट पे जाके अटैच होती है, एक बार अटैच हो गई तो वो हमेशा अटैच रहती है फिर। तो अगर आपने बीच में गड़बड़ की है, खूब खा रहे हैं, तो आपका परसेंटेज ऑफ सी जो है वो बढ़ जाएगा। तो HbA1c जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन में शुगर किस तरह से बाइंड हो गई है उसके परसेंटेज से आपका पिछले 2 से 3 महीने का पूरा कोरिलेशन निकल के आता है, क्योंकि आपके जो हीमोग्लोबिन है जो आरबीसीज के अंदर होता है, उस आरबीसी की लाइफ ही जो है 3 महीने होती है। अब मैं ये वीडियो क्यों कर रहा हूं, क्योंकि HbA1c बताता है ग्लूकोटॉक्सिसिटी, यानी कि आपके शुगर कंट्रोल कैसा था, और ये शुगर कंट्रोल जुड़ी हुई है आपकी लाइपोटॉक्सिसिटी यानी फैट के साथ, यानी फैटी लिवर के साथ, और लिवर के इंटरप्रिटेशन में। तो अगर मैंने आपका HbA1c किया, मैंने आपका सोनोग्राफी की है और या फाइब्रो स्कैन किया, तो उसका इंटरप्रिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे कि मान लीजिए एक पेशेंट है जिसका फैट स्कोर हाई है, फाइब्रोसिस स्कोर हाई है और HbA1c भी हाई है, तो इसका मतलब है कि इस बंदे ने कोई कंट्रोल नहीं किया, इसका सब गड़बड़ है। मतलब आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी ख़राब है, आपका खान पान काफ़ी ख़राब है, आपका शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं है, फैट कंट्रोल अच्छा नहीं है, और फाइब्रोसिस भी हो गया तो प्रोग्नोसिस भी अच्छा नहीं है। बहुत जल्दी आपके लिवर डैमेज होकर आपको परेशानी आ सकती है। यहीं पे कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका HbA1c हाई है पर फैट स्कोर कम है और LSM नॉर्मल है, स्टिफनेस नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि अभी लिवर तो ठीक है पर आपने अभी कंट्रोल बिगाड़ के रखा। आप सुधर जाइए तो आपका भविष्य बहुत अच्छा है। यहीं पे कोई पेशेंट ऐसा है कि जिसका LSM हाई है, फैट उसका ठीक ठाक है और HbA1c अच्छा है, तो इसका मतलब है कि उसने अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की कोशिश शुरू कर दी है, बहुत मेहनत कर रहा है वो, या उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर चल रहा है। तो चूंकि लिवर का LSM हाई है तो उसका प्रोग्नोसिस तो गड़बड़, लेकिन अगर वो ऐसे ही रहेगा तो उसके लाइफस्टाइल या उसका प्रोग्नोसिस फिर भी बेहतर है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है ये सारी रिपोर्ट्स के साथ में निकलता है कि हम कैसे रह रहे हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, हमारा भविष्य क्या है, और हमारा सब कुछ करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है। आई होप ये वीडियो बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको देगा। वीडियो को लाइक शेयर डेफिनेटली कमेंट भी कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जवाब दूँ। और नमस्कार।